नार्सिसिस्ट कैसे अपने रिलेशनशिप खत्म करते हैं। नार्सिसिस्ट के रिलेशनशिप खत्म करने के 5 डर्टी ट्रिक्स। क्या आपने कभी ऐसे पर्सन को डेट किया है जो सुपर चार्मिंग लेकिन इमोशनली अनअवेलेबल हो? वेलकम टू नार्सिसिस्ट की दुनिया, जहां रियलिटी का कोई मीनिंग नहीं होता। लव बॉम्बिंग, घोस्टिंग एंड कैरेक्टर असैसिनेशन और सडन ब्रेकअप्स। क्या ये सब फेमिलियर लगता है? डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं। एक दिन आप फील करते हैं कि आप दुनिया के टॉप पर हैं और अगले ही दिन आप इमोशनल मेस में होते हैं, टोटली कंफ्यूज्ड एंड हार्ट ब्रोकन। 5 डर्टी ट्रिक्स, 5 पेनफुल एंडिंग्स, 5 वेज जिनसे वो आपको ब्रेक करते हैं मेरे डियर फ्रेंड्स। वैनिशिंग एक्ट से लेकर रेपुटेशन पर अटैक तक, जेलसी के गेम से लेकर गैस लाइटिंग के ड्रामास तक। इस इमोशनल रोलर कोस्टर से आप टोटली ड्रेन हो जाते हैं। हम सब कुछ एक्सपोज कर रहे हैं, कोई सीक्रेट नहीं बचेगा। आपने रेड फ्लैग्स देखे हैं, आपने पेन फील किया है, आपने बार बार ये कंफ्यूजन फेस किया है। हर वक्त मैसेजेस चेक करना, कॉन्वर्सेशंस को मेंटली रीप्ले करना, अपनी वर्क पर कांस्टेंट डाउट करना। लेकिन अब और नहीं, आज से नहीं। प्यार की मीठी किस जहर बन जाती है, दिल को पीसेस में तोड़ देती है। नार्सिसिस्ट के गेम में कुछ भी मैटर नहीं करता। घोस्टेड और डेवास्टेटेड, कैरेक्टर असैसिनेटेड और स्कैटर्ड, इमोशनली ट्रैप्ड और मैनिपुलेटेड, गैसलाइटेड और फ्रस्ट्रेटेड, डिस्कार्डेड और फिर वापस पुल्ड। नार्सिसिस्ट का पूरा इमोशनल पैकेज। ये आपके नॉर्मल ब्रेकअप्स या टिपिकल हार्ट ब्रेक्स नहीं है। ये माइंड ब्लोइंग, सोल क्रशिंग, रियलिटी डिस्टॉर्टिंग एक्सपीरियंसेस हैं। बट डोंट वरी मेरे प्यारे व्यूअर्स, क्योंकि नॉलेज पावर है, अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम है, अवेयरनेस आपका बेस्ट डिफेंस है। तो अपना इमोशनल आर्मर पहनो, अपने दिल को स्ट्रॉन्ग करो। आपकी हीलिंग जर्नी अभी स्टार्ट होती है। हम नार्सिसिस्ट के रोमांटिक डिस्ट्रक्शन के प्लेबुक को एक्सप्लोर कर रहे हैं, रेड फ्लैग स्पॉट करने और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रिक्लेम करने के लिए रेडी हैं। 5 टैक्टिक्स रिवील्ड, 5 पाथ टू पीस। एंड तक देखो, आपका पेन विल सीज। चलो टेबल्स टर्न करते हैं, स्क्रिप्ट फ्लिप करते हैं, उन्हें उनके ओन गेम में बीट करते हैं। आपकी हीलिंग जर्नी नाउ बिगन्स। इट्स टाइम टू रिक्लेम योर हैप्पीनेस। हम इन 5 डर्टी ट्रिक्स में से हर एक को डिटेल में देखेंगे और एक ऐसी ट्रिक से स्टार्ट करते हुए जो इतनी क्रूअल है कि आप शॉक हो जाएंगे। लेट्स अनवेल उनके डिसअपीयरिंग एक्ट का राज। रवि नंबर 1, द सडन घोस्टिंग। इसकी कल्पना करो, आप अपने पार्टनर के साथ वीकेंड प्लान्स बना रहे हैं, फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, फिर एकदम साइलेंस। डेज बीत जाते हैं, कॉल्स अनआंसर्ड, मैसेज अनरेड, कांग्रेट्स, आप घोस्ट किए गए हैं। बट व्हाई? शॉकिंग फैक्ट, 80% यंग कपल्स ने घोस्टिंग एक्सपीरियंस की है। घोस्टिंग एक मैजिशियन के वैनिशिंग एक्ट की तरह है। एक पल वो देखते हैं, दूसरे पल गायब। पर अनलाइक मैजिक शोज, यहाँ का इमोशनल पेन एकदम रियल होता है। घोस्ट किए गए और कंफ्यूज्ड, अबैंडन्ड और बिविल्डर्ड। साइलेंस शब्दों से ज्यादा लाउडली चीखती है, प्रेजेंस एब्सेंस में बदल जाती है, लव डाउट में। इस घोस्टिंग के गेम में आप टोटली लेफ्ट आउट हो जाते हैं। घोस्ट किए गए, दिल टूटा, अचानक छोड़े गए, बिना कुछ कहे सब खत्म हो गया। कुछ सेशंस के एग्जांपल देता हूं। दिल्ली का एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन अपनी वाइफ के कॉल्स और मैसेजेस का जवाब देना सडनली स्टॉप कर देता है। 2 इयर्स के रिलेशनशिप के बाद नो एक्सप्लेनेशन, बस वैनिश्ड। मुंबई की एक फेमस एक्ट्रेस अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड को ओवरनाइट सभी सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर देती है, उसे टोटली शॉक्ड और हर्ट छोड़ देती है। बैंगलोर का एक टॉप सीईओ अपनी फियांसे के बिजनेस ट्रिप पर जाने के दौरान सारा सामान पैक करके मूव आउट हो जाता है, उनकी शेयर्ड लाइफ का कोई ट्रेस नहीं छोड़ता। ये स्टोरीज दिखाती हैं कि नार्सिसिस्ट का घोस्टिंग कितना अब्रप्ट और कैलस होता है। विक्टिम्स फील ब्लाइंडसाइडेड, कंफ्यूज और डीपली हर्ट होते हैं जब कोई ट्रस्टेड पर्सन अचानक डिसअपीयर हो जाता है।
गोस्टिंग बाय नार्सिसिस्ट एक इमोशनल हिट एंड रन की तरह है। वो आपकी लाइफ में क्रैश करते हैं, इमोशनल डैमेज करते हैं और बिना पीछे मुड़े भाग जाते हैं। गोस्टिंग नार्सिसिस्ट का मैजिक ट्रिक है जहां वो आपके इमोशंस को अपने साथ गायब कर देते हैं। ये एक इमोशनल डेजर्टेड आइलैंड पर छोड़ दिए जाने जैसा है जहां आपके पास हेल्प के लिए कोई वे नहीं है। गोस्ट किए गए पर हारे नहीं, चुप कराए गए पर आवाज नहीं खोई, छोड़े गए पर हिम्मत नहीं छोड़ी। याद रखें, गोस्टिंग नार्सिसिस्ट की इनएबिलिटी को शो करता है कि वो मैच्योर रिलेशनशिप हैंडल नहीं कर सकते। इसका आपकी वर्थ से कोई लेना देना नहीं है। लगता है नार्सिसिस्ट गोस्ट करते हैं तो वो साइलेंट ट्रीटमेंट को एक होल न्यू लेवल पर ले जाते हैं। टॉक अबाउट नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट इश्यूज। पोटेंशियल गोस्टिंग के साइंस को पहचानना आपको सडन अबैंडनमेंट के शॉक और पेन से बचा सकता है। रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो। क्या आप कभी गोस्ट किए गए हैं? कमेंट्स में प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और लेट्स सपोर्ट ईच अदर थ्रू इन टफ टाइम्स। नाउ प्रैक्टिकल एडवाइस। अपने रिलेशनशिप के बाहर एक सपोर्ट नेटवर्क मेंटेन करें जिस पर आप गोस्टिंग होने पर डिपेंड कर सकें। गोस्टिंग से पहले के किसी भी स्ट्रेंज बिहेवियर को डॉक्यूमेंट करें अपनी मेंटल क्लैरिटी के लिए। फ्यूचर रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेशंस के बारे में क्लियर बाउंड्री सेट करें। नाउ टाइम फॉर पर्सनल रिफ्लेक्शन। अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सोचें। क्या कोई पोटेंशियल गैस लाइटिंग के वार्निंग साइंस थे जो आपने ओवरलुक किए? गोस्ट किए जाने पर आपको कैसा फील हुआ? इस एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा? फ्यूचर रिलेशनशिप्स में आप अपने को इमोशनली कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? गोस्ट किए गए पर टूटे नहीं, चुप कराए गए पर आवाज बुलंद की, गायब किए गए पर अपना अस्तित्व नहीं खोया। क्या गोस्टिंग कभी जस्टिफाइड हो सकता है या यह हमेशा एक फॉर्म का इमोशनल अब्यूज है? जवाब आपको शॉक कर सकता है। अगर आपको लगता है कि गोस्टिंग नार्सिसिस्ट का वर्स्ट मूव है तो वेट करो, अभी तो और भी है। अगला ट्रिक इतना मैनिपुलेटिव है कि आपका सिर चकरा जाएगा। थिन एयर में वैनिश होने से लेकर आपकी रेपुटेशन को पॉइजन करने तक। चलिए नार्सिसिस्ट के अगले फेवरेट मूव को पर्दाफाश करते हैं, द स्मीयर कैंपेन। सो दैट बी नंबर 2, द स्मीयर कैंपेन। इमेजिन दिस, एक दिन आप उठते हैं और पाते हैं कि आपकी रेपुटेशन तार तार हो गई है। आपके फ्रेंड्स आपको साइड आई दे रहे हैं पर आपका परिवार आप पर ही डाउट कर रहा है। वेलकम टू द स्मीयर कैंपेन, जहां आपका नार्सिसिस्टिक एक्स आपका पर्सनल पीआर नाइटमेयर बन जाता है। होल्ड ऑन टू योर सीट्स फोक्स। स्टडी शो कि 60% से ज्यादा नार्सिसिस्ट अपने एक्सेस के अगेंस्ट स्मीयर कैंपेन्स चलाते हैं और अक्सर ये रिलेशनशिप खत्म होने से पहले ही शुरू हो जाती है। टॉक अबाउट अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। नार्सिसिस्ट की स्मीयर कैंपेन एक जंगल की आग की तरह है जो रैपिडली फैलती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देती है, पीछे एक स्कॉच्ड इमोशनल लैंडस्केप छोड़ते हुए। फुसफुसाए झूठ, बदनामी की आग, दोस्त बने दुश्मन, परिवार के टूटे धागे, सच्चाई ट्विस्ट की गई, करेक्टर पर हुआ वार। स्मीयर कैंपेन में आप हो गए बेकार, बदनाम किए गए, शर्मिंदा किए गए, रेपुटेशन फ्लेम्स में, नार्सिसिस्ट के झूठे गेम्स में। कुछ सेशंस के एग्जांपल देता हूं। मुंबई का एक टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी एक्स वाइफ को अनस्टेबल और बच्चों की देखभाल के लिए अनफिट बताता है, उसके कैरियर और कस्टडी बैटल को जेपरडाइज करता है। दिल्ली की एक सोशलाइट अफवाहें फैलाती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड अब्यूसिव था, उनके कॉमन फ्रेंड सर्कल को उसके अगेंस्ट कर देती है। बैंगलोर का एक टेक एंटरप्रेन्योर सोशल मीडिया का यूज करके अपने फॉर्मर बिजनेस पार्टनर को इनकॉम्पिटेंट और डिसऑनेस्ट के रूप में पेश करता है, उसके फ्यूचर बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स को अफेक्ट करता है। ये स्टोरीज दिखाती हैं कि कैसे नार्सिसिस्ट अपने इन्फ्लुएंस और कनेक्शंस का यूज करके अपने एक्स पार्टनर की रेपुटेशन और सपोर्ट सिस्टम को डैमेज करते हैं। विक्टिम्स अक्सर अपने आप को झूठ और मिसकंसेप्शंस के खिलाफ एक अपील बैटल लड़ते हुए पाते हैं। स्मीयर कैंपेन आपकी सोशल लाइफ के ओशन में टॉक्सिक ऑयल स्पिल की तरह है। ये दूर दूर तक फैल जाती है, हर चीज को कंटामिनेट करती है और इसकी सफाई में सालों लग सकते हैं। स्मीयर कैंपेन नार्सिसिस्ट का पॉइजन पेन है जो आपकी लाइफ स्टोरी को आपकी परमिशन के बिना रीराइट कर देता है। यह पब्लिक ओपिनियन की अदालत में ट्रायल की तरह है जहां नार्सिसिस्ट प्रोसिक्यूटर और जज दोनों हैं। बदनाम किए गए पर आवाज नहीं खोई, बदनाम किए गए पर हारे नहीं, टारगेट बने पर सच्चाई में विजयी हुए। याद रखें, जो लोग आपको रियली जानते हैं वो नार्सिसिस्ट के झूठ के थ्रू देख लेंगे। आपके एक्शंस उनके वर्ड से ज्यादा लाउडली बोलते हैं। लगता है जब नार्सिसिस्ट
सच्चाई हैंडल नहीं कर पाते तो वो पूरी किताब ही रीराइट कर देते हैं। टॉक अबाउट क्रिएटिव राइटिंग गॉन रॉन्ग। नार्सिसिस्ट स्मीयर कैंपेन से अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना क्रूशियल है। जितना ज्यादा आप वेट करेंगे उतना ज्यादा डैमेज वो कर सकते हैं। क्या आप कभी स्मीयर कैंपेन के टारगेट रहे हैं? कमेंट्स में अपनी रेपुटेशन डिफेंड करने की स्ट्रेटजीज प्लीज शेयर करें। नाउ प्रैक्टिकल एडवाइस, सारी इंटरैक्शंस को डॉक्यूमेंट करें और नार्सिसिस्ट के बिहेवियर के एविडेंस रखें। रिटेलिएट करने की अर्ज को रेजिस्ट करें, ये अक्सर बैकफायर करता है और आपको बुरा दिखाता है। क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली को क्वाइटली सच्चाई बताएं बिना मड स्लिंगिंग में एंगेज हुए। नॉट टाइम फॉर पर्सनल रिफ्लेक्शन। अपने सोशल सर्कल के बारे में सोचें, कौन है आपके ट्रू एलाइज जो फॉल्स एक्विजिशन के सामने भी आपके साथ खड़े होंगे। पास्ट में जब आपकी रेपुटेशन स्टेक पर थी तो आपने उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया? आप अपने रिलेशनशिप्स को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं और एक ऐसा सपोर्ट नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं जो पोटेंशियल स्मीयर कैंपेन्स का सामना कर सके। बदनाम किए गए पर दाग नहीं लगा, आरोप लगाए गए पर हारे नहीं, निशाना बनाए गए पर सच्चाई में विजयी हुए। क्या स्मीयर कैंपेन में आग के जवाब में आग लगाना कभी ओके हो सकता है? द एथिकल डिलेमा दैट विक्टिम्स फेस। अगर आपको लगता है कि स्मीयर कैंपेन बुरा था तो अभी रुकिए। अगला ट्रिक इतना कनिंग है कि आप सोचेंगे आप प्यार के बारे में जो कुछ भी जानते थे वो सब गलत था। हम कैरेक्टर असैसिनेशन से एक ट्विस्टेड कंपैरिजन गेम में मूव कर रहे हैं। तैयार हो जाइए ट्रायंगुलेशन की माइंड बेंडिंग दुनिया में एंटर करने के लिए। दैट बी नंबर 3, द ट्रायंगुलेशन ट्रैप। पिक्चर दिस, आप अपने सिग्निफिकेंट अदर के साथ एक पार्टी में हैं, फीलिंग ग्रेट, जब अचानक वो बताने लगते हैं कि उनका कोवर्कर कितना अमेजिंग है। साउंड फेमिलियर? वेलकम टू ट्रायंगुलेशन की ट्विस्टेड दुनिया, जहां 3 लोग आपके ही रिलेशनशिप में भीड़ बन जाते हैं। तैयार हो जाइए। रिसर्च बताती है कि 70% से ज्यादा नार्सिसिस्ट अपने पार्टनर्स को मैनिपुलेट करने के लिए ट्रायंगुलेशन का यूज करते हैं। दैट्स राइट, आप पैरानॉइड नहीं है, आप प्रोबेबली प्लेड किए जा रहे हैं। ट्रायंगुलेशन नार्सिसिस्ट का 3 रिंग सर्कस है, जहां आप हमेशा क्लाउन होते हैं, कभी रिंग मास्टर नहीं। कंपेयर किए गए, कॉन्ट्रास्ट किए गए, कभी इनफ नहीं। इस ब्लफ के गेम में 3 एक भीड़ है। जेलसी स्पार्क्ड, इनसिक्योरिटी फेड। ट्रायंगल ट्रैप में प्यार मर जाता है। ट्रायंगुलेट किए गए और ट्रैप किए गए, कंपेयर किए गए और कोलैप्स किए गए नार्सिसिस्ट के इमोशनल रिलैप्स के गेम में। कुछ सेशंस के एग्जांपल देता हूं। दिल्ली का एक पावर कपल एक हाई प्रोफाइल इवेंट अटेंड करता है। हस्बैंड पूरी शाम अपनी यंग असिस्टेंट की एफिशिएंसी की तारीफ करता रहता है, अपनी वाइफ को इनविजिबल और इनएडुकेट फील कराता है। मुंबई के टॉप एग्जीक्यूटिव लगातार अपने बॉयफ्रेंड की तुलना अपने सक्सेसफुल एक्स से करती है, उसे ये फील कराती है कि वो कभी भी मेजर अप नहीं कर सकता। बैंगलोर का एक सोशलाइट हर इवेंट पर ओपनली दूसरों के साथ फ्लर्ट करता है, अपने पार्टनर को ह्यूमिलिएटेड और इनसिक्योर फील कराता है। ये सिनेरियोस दिखाते हैं कि कैसे नार्सिसिस्ट रियल या परसीव थ्रेट्स को यूज करके अपने पार्टनर्स को ऑफ बैलेंस रखते हैं और उन्हें अटेंशन के लिए फाइट करवाते हैं। विक्टिम्स अक्सर एंजाइटी और सेल्फ डाउट की कांस्टेंट स्टेट में रहते हैं। ट्रायंगुलेशन एक इमोशनल म्यूजिकल चेयर का गेम है, जहां आप हमेशा डरते हैं कि म्यूजिक बंद होने पर आप ही वो पर्सन होंगे जो स्टैंडिंग रह जाएगा। ट्रायंगुलेशन नार्सिसिस्ट का फेवरेट मैजिक ट्रिक है, जो आपकी सेल्फ एस्टीम को गायब कर देता है जबकि वो स्पॉटलाइट में नहाते हैं। ये एक हॉल ऑफ मिरर्स में ट्रैप्ड होने जैसा है, जहां हर रिफ्लेक्शन आपको कोई बेटर पर्सन दिखाता है। ट्रायंगुलेट किए गए पर ट्रैप नहीं, कंपेयर किए गए पर कांकर नहीं हुए, मैनिपुलेट किए गए पर स्टिल मार्चिंग फॉरवर्ड। याद रखें, हेल्दी लव में कंपटीशन की नीड नहीं होती, आपकी वर्थ दूसरों से कंपैरिजन से डिटरमाइन नहीं होती। लगता है जब नार्सिसिस्ट स्टूपिड बनते हैं तो वो हर किसी को निशाना बनाते हैं सिवाय आपको। टॉक अबाउट स्प्रेडिंग द लव या फिर नहीं। ट्रायंगुलेशन को अर्ली पहचानना आपको सेल्फ डाउट और इनसिक्योरिटी के स्पाइरल से बचा सकता है। नार्सिसिस्ट को अपने रिलेशनशिप के रूल्स रीराइट नहीं करने दें। क्या आपने कभी रिलेशनशिप में ट्रायंगुलेशन एक्सपीरियंस किया है? कमेंट्स में अपनी स्टोरी शेयर करें और बताएं कि आपने इससे कैसे डील किया। आपका एक्सपीरियंस दूसरों को हेल्प कर सकता है। नाउ टाइम फॉर प्रैक्टिकल एडवाइस। एक्सेस के बारे में डिस्कस करने या दूसरों के साथ फ्लर्टिंग के बारे में क्लियर बाउंड्री सेट करें। कंपैरिजन से इंडिपेंडेंट अपने ओन ग्रोथ और सेल्फ वर्थ पर फोकस करें।
जब आप ट्रायंगुलेशन नोटिस करें तो अपनी फीलिंग्स को क्लियरली और कामली कम्युनिकेट करें। ना टाइम फॉर पर्सनल रिफ्लेक्शन। अपने रिलेशनशिप्स के बारे में सोचें। क्या आपने कभी फील किया है कि आप कॉन्स्टेंटली अपने पार्टनर के अटेंशन के लिए compete कर रहे हैं? पास्ट रिलेशनशिप्स में ट्रायंगुलेशन ने आपकी सेल्फ एस्टीम और बिहेवियर को कैसे अफेक्ट किया? आप अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं और ट्रायंगुलेशन टैक्टिक्स के प्रति वल्नरेबिलिटी को कैसे कम कर सकते हैं? क्या ट्रायंगुलेशन कभी अनइंटेंशनल हो सकता है या हमेशा नार्सिसिस्ट के प्लेबुक में कैलकुलेटेड मूव होता है? जब आप सोचते हैं कि आपने ट्रायंगुलेशन को फिगर आउट कर लिया है, तब नार्सिसिस्ट अपना सीक्रेट वेपन निकालता है। ये एक माइंड वार्पिंग मूव है जो आपको अपनी ही रियलिटी पर डाउट करने पर मजबूर कर देगा। थर्ड व्हील फील करने से लेकर अपने ओन माइंड पर डाउट करने तक। चलिए गैस लाइटिंग के ग्रैंड फाइनले का पर्दाफाश करते हैं। अंदाज़ी नंबर 4, द गैस लाइटिंग ग्रैंड फाइनले। इसकी कल्पना करो, आप अपने पार्टनर को एक झूठ में कैच करते हैं, क्रिस्टल क्लियर, लेकिन जब आप उनका सामना करते हैं तो वो आपकी आंखों में देखकर कहते हैं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। क्या आप ठीक हैं? क्या आप ठीक फील कर रहे हैं? वेलकम टू गैस लाइटिंग के ट्वाइलाइट जोन में, जहां रियलिटी वही होती है जो नार्सिसिस्ट कहता है। अपनी सैनिटी को थाम कर रखिए फोक्स। स्टडीज रिवील करती है कि 90% नार्सिसिस्ट गैस लाइटिंग को अपना गो टू मूव बनाते हैं। आप अपना माइंड नहीं खो रहे हैं, आप मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। गैस लाइटिंग नार्सिसिस्ट का फन हाउस मिरर है जो रियलिटी को इतना डिस्टॉर्ट कर देता है कि आप अपनी रिफ्लेक्शन को पहचान नहीं पाते। रियलिटी ट्विस्टेड, मेमोरीज ब्लर्ड, सच को डिनाई किया गया, आपकी आवाज अनहर्ड, डाउट क्रीप करता है, सैनिटी हिलती है। गैसलाइटर की दुनिया में कुछ भी वैसा नहीं जैसा दिखता है। गैसलाइट किए गए और गुमराह हुए, डाउट किए गए और लॉस्ट हुए। नार्सिसिस्ट की रियलिटी में सच मिट जाता है। कुछ सेशंस के एग्जांपल देता हूं। दिल्ली का एक टेक टाइकून अपनी वाइफ को यह बिलीव कराता है कि वो चीजों को इमेजिन कर रही है जब वो उसके फोन पर अफेयर्स के एविडेंस देखती है। मुंबई की एक टॉप एग्जीक्यूटिव अपने हस्बैंड को गैस लाइट करके ये बिलीव करवाती है कि वो बहुत सेंसिटिव है जब वो उसके इमोशनल अब्यूज का सामना करता है। कैलकाटा का एक फेमस आर्टिस्ट अपने पार्टनर को मैनिपुलेट करके ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि उनके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स सब आपके सिर में है, जबकि वो कांस्टेंट इनफिडेलिटी कर रहा होता है। ये सिनेरियोस दिखाते हैं कि कैसे नार्सिसिस्ट गैस लाइटिंग का यूज करके ब्लेम शिफ्ट करते हैं, अकाउंटेबिलिटी से बचते हैं और कंट्रोल मेंटेन करते हैं। विक्टिम्स अपनी ओन परसेप्शंस पर डाउट करने लगते हैं और फील करते हैं कि वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। गैस लाइटिंग एक ऐसे मेज में ट्रैप होने जैसा है जहां वॉल्स लगातार मूव करती रहती हैं। आप कभी वे आउट ढूंढ नहीं पाते क्योंकि नार्सिसिस्ट कॉन्स्टेंटली रूल चेंज करता रहता है। गैस लाइटिंग नार्सिसिस्ट का स्मोक एंड मिरर्स एक्ट है जो ट्रूथ को इतना ऑब्सक्योर कर देता है कि आप ये भी नहीं देख पाते कि क्या रियल है। ये एक ऐसे प्ले में एक्ट करने जैसा है जहां सिर्फ आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है और हर कोई आपको बताता है कि आप गलत डायलॉग्स बोल रहे हैं। गैस लाइट किए गए पर एक्सटिंग्विश नहीं हुए, कंफ्यूज किए गए पर कांकर नहीं हुए, डाउट किए गए पर स्टिल डिटरमाइंड। याद रखें, आपकी फीलिंग्स और परसेप्शंस वैलिड हैं। किसी को भी ये कन्विंस मत होने दें कि आपकी रियलिटी रियल नहीं है। लगता है जब नार्सिसिस्ट माचिस से खेलते हैं तो वो आपकी आग जलाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, वो आपके पूरे घर को गैस लाइट कर देता है। टॉक अबाउट ए हार्ट मैस। गैस लाइटिंग को रिकॉग्नाइज करना आपके मेंटल हेल्थ और सेल्फ ट्रस्ट को प्रिजर्व करने के लिए क्रूशियल है। जितना लंबा ये चलता है उतनी ही ब्रेक फ्री होना मुश्किल हो जाता है। क्या आपने कभी रिलेशनशिप में गैस लाइटिंग एक्सपीरियंस की है? एक ऐसा मोमेंट शेयर करें जब आपको रियलाइज हुआ कि क्या हो रहा था और आपने कैसे अपनी रियलिटी रिक्लेम की। ना प्रैक्टिकल एडवाइस। एक जर्नल रखें जहां आप इवेंट्स और अपने फीलिंग्स को डॉक्यूमेंट कर सकें ताकि मेमोरी मैनिपुलेशन का सामना कर सकें। अपनी गट इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करें। अगर कुछ ऑफ फील होता है तो प्रोबेबली है। ट्रस्टेड फ्रेंड्स या थेरेपिस्ट से आउटसाइड पर्सपेक्टिव सीख करें ताकि अपने एक्सपीरियंसेस को वैलिडेट कर सकें। न टाइम फॉर पर्सनल रिफ्लेक्शन। अपने पास या करंट रिलेशनशिप्स के बारे में सोचें। क्या आपने कभी फील किया है कि आप कॉन्स्टेंटली अपोलोजाइज कर रहे हैं या अपनी ओन मेमोरी पर डाउट कर रहे हैं? गैस लाइटिंग ने आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को कैसे अफेक्ट किया?
आप अपनी सेंस ऑफ रियलिटी को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं और अपनी ओन परसेप्शंस पर ट्रस्ट करें। पर ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं? गैस लाइट किए गए पर अंधे नहीं हुए, कंफ्यूज किए गए पर स्टिल क्लियर माइंडेड, डाउट किए गए पर सेल्फ पर ट्रस्ट बरकरार। क्या गैस लाइटिंग कभी अनइंटेंशनल हो सकता है या ये हमेशा एक कैलकुलेटेड फॉर्म ऑफ अब्यूज होता है? द साइकोलॉजिकल डिबेट दैट्स लाइटिंग अप द थेरेपी ऑफिसेस। जब आप सोचते हैं कि गैस लाइटिंग अल्टीमेट बिट्रेयल है, तब नार्सिसिस्ट के पास एक लास्ट ट्रिक होती है। ये एक ऐसा मूव है जो इतना क्रूअल है कि आप सोचेंगे कि क्या प्यार कभी एग्जिस्ट ही करता था। खुद को तैयार कीजिए जैसे हम नार्सिसिस्ट के प्लेबुक के फाइनल एक्ट को एक्सपोज करते हैं। The discard and hoover cycle, and that be number 5, the discard and hoover cycle। इसकी कल्पना कीजिए, आपका पार्टनर अचानक आपको ब्रेकअप कर देता है, आपको हार्ट ब्रोकन छोड़ देता है। जस्ट जब आप हील होने स्टार्ट करते हैं, वो वापस आ जाते हैं प्रोमिसेस एंड पैशन से भरे हुए। साउंड फेमिलियर? वेलकम टू द डिस्कार्ड एंड हूवर साइकिल। वो इमोशनल रोलर कोस्टर जिसके लिए आपने कभी टिकट नहीं खरीदा। तैयार हो जाइए। रिसर्च बताती है कि नार्सिसिस्ट के साथ 80% से ज्यादा रिलेशनशिप में मल्टीपल ब्रेकअप्स और रिकंसिलिएशंस होती हैं। आप क्रेजी नहीं है कि आप वापस आ जाते हैं, आप एक ट्रैक में फंसे हुए हैं। डिस्कार्ड एंड हूवर साइकिल नार्सिसिस्ट का यो-यो ट्रिक है, जहां आप वो यो-यो हैं जिसे उनकी विम पर दूर फेंका जाता है और फिर वापस खींचा जाता है। कचरे की तरह डिस्कार्ड किए गए, फिर एक क्रैश के साथ वापस खींचे गए। दिल स्ट्रिंग्स पर, इमोशंस स्कैटर्ड हुए। इस साइकिल में पेन में सिर्फ नार्सिसिस्ट मैटर करता है। डिस्कार्ड किए गए और वापस खींचे गए, त्यागे गए फिर अटैक किए गए। नार्सिसिस्ट के साइकिल में इमोशंस हाईजैक हो जाते हैं। कुछ सेशंस के एग्जांपल देता हूँ। मुंबई का एक फेमस फिल्म मेकर अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड से बिग प्रीमियर से ठीक पहले ब्रेकअप कर देता था, ओनली टू बेग हर बैक जब उसे अवार्ड सीजन के लिए आम कैंडी की नीड होती थी। दिल्ली का एक टॉप पॉलिटिशियन एक माइनर आर्गुमेंट के बाद अपने पार्टनर से सारा कांटेक्ट कट ऑफ कर देती है। फिर कुछ वीक्स बाद उसे गिफ्ट्स और अपॉलॉजी से बम्बार्ड करती है जब उसे अपने कैंपेन के लिए सपोर्ट की नीड होती है। बैंगलोर का एक टेक एंटरप्रेन्योर अपनी 10 साल की शादी को डिस्कार्ड कर देता है, ओनली टू ट्राई टू रिकंसाइल जब उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी लाइफ और करियर में मूव ऑन कर रही है। ये सिनेरियोज उस इमोशनल टर्मोइल को इलस्ट्रेट करते हैं जो डिस्कार्ड एंड हूवर साइकिल कॉज करता है। विक्टिम्स खुद को डिस्पोजेबल फील करते हैं लेकिन फुली लेट गो नहीं कर पाते। अब्यूज और फॉल्स होप के साइकिल में ट्रैप रहते हैं। डिस्कार्ड एंड हूवर साइकिल एक टॉक्सिक डांस की तरह है जहां नार्सिसिस्ट हमेशा लीड करता है और आप हमेशा एक स्टेप पीछे रहते हैं, बदलते हुए रिदम के साथ कीप अप करने की कोशिश करते हुए। ये इमोशनल रशियन रूलेट के एक गेम में ट्रैप्ड होने जैसा है जहां आप कभी नहीं जानते कि नेक्स्ट पिन प्यार लाएगा या अबैंडनमेंट। डिस्कार्ड एंड हूवर साइकिल नार्सिसिस्ट का लव बंजी जंप है जहां आप हमेशा गिरते रहते हैं, वो रस्सी पकड़े रहते हैं। डिस्कार्ड किए गए पर नष्ट नहीं हुए, हूवर किए गए पर हेल्पलेस नहीं हुए, साइकिल में फंसे रहे पर फाइनली ब्रेकिंग फ्री। याद रखें, ट्रू लव आपको एक ऑप्शनल एक्स्ट्रा की तरह ट्रीट नहीं करता। आप कंसिस्टेंसी और रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, ना कि इमोशनल विप्लैश। लगता है जब नार्सिसिस्ट हॉट एंड कोल्ड खेलते तो वो सिर्फ केटी पेरी का गाना नहीं गाते, वो एक पूरी सिम्फनी लिख देते हैं। टॉक अबाउट कमिटमेंट इश्यूज ऑन स्टेरॉइड्स। डिस्कार्ड एंड हूवर साइकिल को रिकॉग्नाइज करना नार्सिसिस्ट के इमोशनल मैनिपुलेशन से ब्रेक फ्री होने के लिए क्रूशियल है। हर वापसी आपके रिजॉल्व को कमजोर करती है और ट्रॉमा बॉन्ड को डीपन करती है। क्या आपने डिस्कार्ड एंड हूवर साइकिल एक्सपीरियंस किया है? कमेंट्स में शेयर करें। आप कितनी बार वापस गए और फाइनली आपको क्या ब्रेक फ्री होने में हेल्प किया? ना प्रैक्टिकल एडवाइस। डिस्कार्ड के बाद एक स्ट्रिक्ट नो कॉन्टैक्ट रूल इंप्लीमेंट करें। रिलेशनशिप के एंड होने के सारे रीजंस को लिख लें ताकि जब वापस आने का टेम्पटेशन हो तो रिव्यू कर सकें। ट्रॉमा बॉन्ड को समझने और हील करने के लिए थेरेपी सीख करें। द टाइम फॉर पर्सनल रिफ्लेक्शन। अपने पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में सोचें। क्या आप कभी रिपीटेडली किसी ऐसे पर्सन की तरफ खिंचे जो आपके साथ बुरा बिहेव करता था? कौन से इमोशंस या बिलीफ्स आपको डिस्कार्डिंग और हूवरिंग के साइकिल में रखते थे? आप अपनी सेल्फ एस्टीम कैसे बिल्ड कर सकते हैं और बाउंड्रीज कैसे सेट कर सकते हैं
ताकि फ्यूचर डिस्कार्ड एंड हूवर अटेम्प्ट से खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। डिस्कार्ड किए गए पर हारे नहीं, हूवर किए गए पर अपना ग्राउंड छोड़ा नहीं, साइकिल में फंसे पर चेन तोड़ रहे हैं। क्या कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां नार्सिसिस्ट के पास वापस जाना एक हेल्दी रिलेशनशिप लीड कर सकता है, या यह हमेशा फेल होने के लिए डूम्ड होता है? द डिबेट दैट्स डिवाइडिंग कपल्स काउंसलर्स। अब जब आप इन 5 डर्टी ट्रिक्स को जान गए हैं तो आप सोच रहे होंगे, क्या नार्सिसिस्टिक अब्यूज के बाद हीलिंग की कोई होप है? यही जर्नी खत्म नहीं होती। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी लाइफ रिक्लेम करने और ट्रू लव पाने के लिए पावरफुल स्ट्रेटजीज पर एक्सप्लोर करेंगे। विक्टिम से विक्टर तक आपकी हीलिंग का पाथ अभी शुरू होता है, इसे मिस मत कीजिए। सर्वाइवर एंड वॉरियर्स, आप अभी नार्सिसिस्टिक वारफेयर का एक क्रैश कोर्स से गुजरे हैं। अगर ये वीडियो आपको अपनी याद दिला रहा है तो उस थैंक्स बटन को उतनी जोर से दबाइए जितनी जोर से आप चाहते थे कि आपने अपने एक्स को ब्लॉक कर दिया होता। और हाँ, अगर आप खुद को नॉड करते हुए पा रहे हैं, फील कर रहे हैं कि आपको समझा गया है, तो मुझे कॉफी पिलाने पर विचार कीजिए। आपका सपोर्ट इस चैनल को चलाता है और हमें नार्सिसिस्ट के जाल में फंसे और लोगों तक पहुंचने में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ रियल डील ये है, अगर आप नार्सिसिस्ट के अगेंस्ट एक इम्यूनिटी बिल्ड करना चाहते हैं जो सुपरमैन की स्किन से भी स्ट्रॉन्ग हो, तो उस सब्सक्राइब बटन को स्मैश कीजिए और उस बेल को रिंग कीजिए। हम रेगुलरली ट्रूथ बॉम्ब्स और हीलिंग स्ट्रैटेजीज ड्रॉप कर रहे हैं और ट्रस्ट मी, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। याद रखिए, नॉलेज पावर है और हर वीडियो के साथ आप स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर और नार्सिसिस्ट प्रूफ होते जा रहे हैं। तो क्या आप एम्पावर्ड, अनब्रेकेबल और सर्वाइवर्स कि हमारे ट्राइब में शामिल होने के लिए रेडी हैं? चलिए उन नार्सिसिस्ट को दिखा दें कि उनके गेम्स ओवर हो गए हैं। ठीक है सर्वाइवर्स और वॉरियर्स, आपने अब तक ये वीडियो देखी है कि कैसे नार्सिसिस्ट हमें छोड़ते हैं, लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपको अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने पर मजबूर कर दे। ये वीडियो तो थी कि हाँ, वो हमें कैसे छोड़ते हैं, लेकिन क्या आप वाकई इस बात से वरिड हैं कि वो आपको छोड़ देंगे, या फिर आप कंपेयर कर रहे हैं कि उन्होंने पहले छोड़ा था या आप छोड़ रहे हैं? फॉर ए चेंज जरा सोचिए, आप इस मैच में क्यों हैं? क्या ये सिचुएशन रियली रिकवरेबल है? इट्स टाइम टू रीअसेस। इससे पहले कि आप उन्हें वापस लाएं या उनके पास वापस जाएं, या अगर वो वापस आते हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करें। क्यों ना एक प्रोफेशनल के साथ अपनी इंटरनल जर्नी शुरू करें, देखें कि वास्तव में आपके लिए क्या अच्छा है और वो कौन से राइट स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। मुझे बहुत से कॉल्स आते हैं जहां लोग कहते हैं कि मेरा पार्टनर अभी मेरे साथ नहीं रह रहा, मैं काउंसलिंग तब शुरू करूंगा या करूंगी जब वो वापस आ जाएगा, या मैं उसे काउंसलिंग के लिए फोर्स कर रहा हूं या कर रही हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि इससे पहले आपको खुद अपनी काउंसलिंग के लिए काउंसलर से बात करनी चाहिए। समझिए कि आप एग्जैक्टली क्या गलत कर रहे हैं और आपके लिए क्या अच्छा है, ताकि जब आप साथ हो तो आप पहले से ही अपना हिस्सा करेक्ट कर चुके हो। याद रखिए, ट्रू हीलिंग और ग्रोथ हमेशा अपने आप से शुरू होती है। तो क्या आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करने और अपनी जर्नी पर फोकस करने के लिए रेडी हैं? बिकॉज दैट्स वेयर द रियल ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस। और इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमसे एक प्राइवेट सेशन लेकर बात करें जहां हम आपकी सेल्फ काउंसलिंग कर सकें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिस्टेड है। हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स और मैरिज काउंसलिंग में स्पेशलाइज करते हैं, इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप पहले हमसे बात करें। हम मिलकर असेस करेंगे कि आप एग्जैक्टली किस सिचुएशन का सामना कर रहे हैं और जेन्युइनली आपके लिए क्या अच्छा है। अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए और खुद को पुश कीजिए कि आप पहले अपने लिए एक स्टेप लें। आइए बात करते हैं, क्योंकि जब आप अपने आप को समझेंगे और हील करेंगे तभी आप अपने रिलेशनशिप्स में रियल चेंज ला सकेंगे। तो क्या आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करने और अपनी हीलिंग जर्नी शुरू करने के लिए रेडी हैं? रिमेंबर, ये सिर्फ एक कॉल की दूरी पर है। लेट्स टॉक और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को स्टार्ट करें। एंड रिमेंबर, यू कैन एंड यू विल हील। जस्ट स्टार्ट टुडे। थैंक यू।